2022 में पहाड़ की पसंद पुष्कर। धामी की अगुवाई में होगा 22 का रण। पीएम मोदी की पसंद भी पुष्कर धामी। हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं। शाह ने भी थपथपाई धामी की पीठ। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक मौका दीजिए। हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बनकर करेगी। सीएम धामी पर होगी केदार कृपा। भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पहाड़ को पुष्कर से चमत्कार की आस। केदार बाबा की पहली बार सीएम धामी होंगे रिपीट। देवभूमि में धामी को दोबारा मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। क्या उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी 2022 में इतिहास रच सकेंगे? क्या धामी कभी सरकार रिपीट नहीं होने वाला मिथक तोड़ पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में कभी भी कोई सरकार लगातार सत्ता में नहीं रही है, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी और अमित शाह युवा मुख्यमंत्री धामी की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि बीजेपी ने पूरा मन बना लिया है कि 2022 में धामी ही बीजेपी का चेहरा होंगे और पहाड़ में बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहते हैं तस्वीर के पीछे छिपे होते हैं हजारों शब्द और हर शब्द के पीछे छिपी होती है एक तस्वीर। 5 नवंबर को पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में कैद है आने वाले वक्त में उत्तराखंड की राजनीति की दशा और दिशा। जिस तरह पीएम मोदी ने उत्तराखंड के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई, उसे देखकर लग रहा है कि पहाड़ में प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद धामी ही है। 2022 के सियासी रण में संकेतों में ही सही, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ही पार्टी का चेहरा होंगे। जिस तरह केदारनाथ में पीएम मोदी ने सीएम धामी की तारीफों के पुल बांधे, उससे उस ऊहापोह में करीब करीब विराम लग गया कि 2022 में बीजेपी कोई दूसरा सीएम कैंडिडेट सामने लाएगी, क्योंकि धामी को काम करने के लिए 6 महीने से भी कम वक्त मिला है। लेकिन इतने कम समय में भी पुष्कर सिंह धामी ने अपने लिए पीएम मोदी के मन में जगह बना ली है। सुनिए कैसे पीएम मोदी ने सीएम धामी की खुलकर तारीफ की। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। पीएम मोदी से अपनी तारीफ सुनकर धामी गदगद दिखे। उन्होंने भी पीएम मोदी का आभार जताया और विनम्रता से उस जिम्मेदारी को भी स्वीकार किया जो उन्हें संकेतों में मंच पर ही दे दी गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बाबा केदार की यही इच्छा है कि उनका सबसे बड़ा भक्त ही उनके धाम का पुनर्निर्माण करे और वही हो रहा है। धामी ने राज्य में विकास योजनाओं के लिए भी पीएम को शुक्रिया कहा। भगवान शिव का यह आशीर्वाद है
कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि आपके विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि, धनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो धामी पर भरोसा जता ही चुके हैं। संगठन को भी धामी में अपना अलग सीएम दिख रहा है। अब की बार 60 पार का नारा देने वाली उत्तराखंड बीजेपी ने कहा कि पूरा भरोसा है कि युवा सीएम धामी की अगुवाई में ही 2022 में फिर से कमल खिलेगा और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, युवा मुख्यमंत्री ये बात अलग है कि उनके पास समय कम मिला है, लेकिन भले ही समय धामी जी के पास समय कम हो, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री में बहुत दम है। और युवा मुख्यमंत्री जिस तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को जब धरने पे बैठते हैं तो विधायकों को गले से लगा लेते हैं। जो कांग्रेस करती है, जो षड्यंत्र करती है, उस षड्यंत्र के गड्ढों में मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाते हैं। वो बताता है कि युवा मुख्यमंत्री बहुत पोलाइटली, बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं और तमाम षड्यंत्रों को विपक्ष के वो नाकाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि अब विपक्ष के पास परेशान, छटपटाया हुआ विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे धामी जी से पार पाए। और मुझे लगता है कि जिस खूबसूरती के साथ धामी जी खेल रहे हैं, उसे लगता है कि जीत निश्चित है। और इस बार 60 पार का लक्ष्य हमने रखा है। मुझे लगता है कि हम उसे हासिल करेंगे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। कांग्रेस को मुझे लगता है अभी विपक्ष के लिए और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उत्तराखंड के सियासी इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार रिपीट हुई हो। सीएम धामी के ऊपर इस बात का दबाव भी रहेगा कि कैसे इस मिथक को तोड़ा जाए। बीजेपी कह रही है कि जनता भ्रष्ट कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने का मौका नहीं देगी, क्योंकि जनता का भरोसा कमल पर था, है और रहेगा। और ये भी एक स्वघोषित मिथक सा बना रखा था हमारे प्रदेश में कि जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है, उस पार्टी के सांसद चुनाव नहीं जीतते। हम 5 के 5 लोकसभा चुनाव जीते, लोकसभा में जीते, और हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत के जो लीड का था उसका भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो इसलिए अगर कुछ लोग जो केवल बिल्ली के भाग से छीका टूटने के इंतजार में है, तो उनकी सोच उन्हें मुबारक हो। हमने जो नारा दिया है अब की बात 60 पार, वो निश्चित रूप से धरातल पर हम उतार कर रहेंगे। वहीं बीजेपी ने 6 महीने के अंदर 2 सीएम बदले थे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई थी। उसके बाद 2 महीने के बाद ही तीरथ सिंह रावत को भी मजबूरन हटाना पड़ा और युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी सरप्राइज के तौर पर सामने आए, क्योंकि उत्तराखंड में धामी के मुकाबले कई सीनियर नेता मौजूद हैं। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान ने धामी पर भरोसा जताया। अब धामी पर जिम्मेदारी है कि वो सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बेहतर तालमेल रखे और युवाओं को भी तरजीह दे। बीजेपी कह रही है कि धामी अपने सीनियर नेताओं का आशीर्वाद लेकर सरकार चला रहे हैं और पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। युवा मुख्यमंत्री ने जिस खूबसूरती के साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, पूर्व मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद लेते हुए कदमताल की, और उनके पूर्व मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर में है, ये मेरे संस्कारों में है, मेरी पार्टी के विचारों में है कि जब एक मुख्यमंत्री हटता है तो दूसरे मुख्यमंत्री को मौका देता और कहता है ये मेरे युवा मुख्यमंत्री हैं, पार्टी युवाओं के साथ खेलना चाहती है, इसलिए पार्टी ने युवाओं को आगे किया। मेरा पूरा समर्थन इसे। मेरी पार्टी में गुट है ही नहीं, मेरी पार्टी तो निर्गुट है। मेरी पार्टी एक विचारधारा पे चलती है, ये कांग्रेस नहीं है जहां व्यक्तिगत हित हो। कुल मिलाकर 2022 में पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने भरोसा जताकर उनको बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। देखना होगा कि धामी क्या सत्ता रिपीट नहीं हो पाने का सियासी मिथक तोड़ पाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
वहीं 30 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी की जमकर तारीफ की थी, लेकिन राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि धामी के लिए दोबारा कमल खिलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने 6 महीने के अंदर 3 सीएम बदले थे, जिस पर विपक्ष बीजेपी को अक्सर घेरता रहता है। पहाड़ के रण में सियासी शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचे तो 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी को 2022 के लिए विजय भव का आशीर्वाद दिया। अमित शाह ने भी सीएम धामी की तारीफ की, जिससे सियासी गलियारे में साफ संकेत गया कि 2022 में धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक मौका दीजिए, हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बनकर करेगी। सीएम धामी ने भी गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे पर धन्यवाद दिया। वहीं आपदा के समय केंद्र सरकार की दी गई मदद के लिए भी खास तौर पर आभार जताया। सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहाँ पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहाँ पर टीम भेजी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपके आने से निश्चित रूप से आप जब आए, आपके आने से पहले यहाँ उत्तराखंड के अंदर 3 सेना के हेलीकॉप्टर आपने पहले ही भेज दिए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह के भरोसे के बावजूद पुष्कर सिंह धामी के लिए आसान नहीं होगा 2022 में खुद को साबित करना, क्योंकि राजनीति की राहें बहुत पथरीली हैं और इतना आसान नहीं है कि सत्ता के सिंहासन पर दोबारा काबिज होना। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज पुष्कर सिंह धामी के लिए है, क्योंकि अगर हम निष्पक्ष आकलन करें तो 2 अगर मुख्यमंत्रियों को बदला जाता है, पुष्कर सिंह धामी से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी मिली थी, उन दोनों को हटा दिया गया। तो ये हटाने का कारण क्या था? हटाने का कारण बहुत स्पष्ट था कि वो परफॉर्म शायद नहीं कर पा रहे थे। सालों के मुकाबले हवा साफ